हमारी जनता यहाँ बैठी है जोरदार ताली। नमस्कार, खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। योगी राज में उत्तर प्रदेश विकास की उड़ान भर रहा है। यूपी में एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर योगी सरकार यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन के साथ विकास की नई नई गाथा भी लिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बरेली और मुरादाबाद पहुंचे तो वहां भी उन्होंने हजारों करोड़ की सौगात देकर विकास के अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया। साथ ही समाजवादी पार्टी की उस पीडीए पाठशाला पर जोरदार हमला किया, जिसके जरिए अखिलेश पीडीए को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनकी ओर से दावा भी किया जा रहा है। सीएम योगी ने मुरादाबाद में अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों से जोड़कर गा से गणेश पढ़ाया, तो सपा ने कहा कि गा से गधा होता है। सपा वाले अब भी वही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्राप्त कर रही हैं और इनके बाद बरेली मुरादाबाद की धरती से सीएम योगी की दहाड़, विकास की नई उड़ान, 3200 करोड़ की सौगात। अखिलेश की पीडीए पाठशाला पर योगी का प्रहार। योगी ने कहा भाजपा सरकार ने गा से गणेश पढ़ाया, सपा ने गा से गधा। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह यूपी के विकास में लगातार जुटे हुए हैं। सनातन से सुशासन तक सबको साधते हुए सीएम योगी यूपी को विकास पथ पर तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं। योगी सरकार ने साल 2030 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट सेट कर रखा है। अपने इसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने इस बार बरेली और मुरादाबाद पहुंचकर वहां के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सपा ने 1,54,000 स्कूल जर्जर हालत में दिए। सपा ने स्कूलों में गा से गणेश पढ़ाने का विरोध किया। नकल कराने वाली सपा हमारे शिक्षा मॉडल को देखे। 2017 से पहले दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। साल 2017 से पहले यूपी में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। योजनाओं का जब तुष्टीकरण होता है तो कुंदर की जैसे परिणाम आते हैं। डबल इंजन की सरकार खुशी और समृद्धि लाने का प्रयास कर रही। आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। 2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है। उसका चेहरा देख करके नहीं, योजनाओं की पात्रता को ध्यान में रख करके योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर वंचित को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। पिछले कुछ दिनों से यूपी की सियासत में अखिलेश की पीडीए पाठशाला की हर तरफ चर्चा हो रही है। अखिलेश इसके जरिए पीडीए के अपने एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसके बहाने सपा को घेरने में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुरादाबाद पहुंचे तो वहां भी अखिलेश की इस पीडीए पाठशाला की गूंज सुनाई दी। दरअसल सीएम योगी ने मुरादाबाद के बिलारी तहसील के पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हम स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। यहाँ उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद
मंडल को मिला है। इनके साथ के बाकी लोगों को सेना में इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश की पीडीए पाठशाला पर जमकर प्रहार किया और कहा कि आज सपा को पीडीए के नाम पर बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन ये वही सपा है जब कल्याण सिंह की सरकार में गा से गणेश पढ़ाया जा रहा था तो सपा ने गा से गधा पढ़ाने का काम किया था। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गा से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है, और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का आरोप लगाया और कहा कि आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें, जबकि सपा सरकार के दौरान हालात ये थे कि विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, अगर शिक्षक और छात्र हैं तो कब भरोसा नहीं भवन गिर जाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने पिछले 8 साल में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1,36,000 विद्यालयों को आधुनिक बना दिया है। इसके अलावा सीएम योगी ने एक बार फिर सपा की माफिया राज पर हमला बोला और कहा कि सपा सरकार के दौरान हर जिले में इनका एक माफिया था और उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक अगर बाहर जाता था तो पहचान का मोहताज होता था, लेकिन अब दूसरे प्रदेश में यूपी का नाम सुनकर सामने वाले का चेहरा खिल जाता है। अब यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर पहचान बना रहा है। कुमार जी को 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित। आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। योगी ने जनसभा को संबोधित करने के बाद मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचकर वहां से हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का निरीक्षण किया। इससे पहले सीएम योगी मुरादाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर बरेली में हजारों करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। सीएम योगी ने मुरादाबाद जिले को 1,176 करोड़ की 110 परियोजनाओं की सौगात दी, तो योगी ने बरेली में 22,640 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया। योगी ने बरेली के हजियापुर में 129 करोड़ की लागत से बने बरेली मंडल के पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर इलाज और पढ़ाई की राह आसान की। वहीं बरेली कॉलेज के मैदान से 2200 करोड़ से ज्यादा की 545 परियोजना भी जनता को समर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम युवा उद्यमी योजना के माध्यम से चयनित 6000 से ज्यादा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे
और लखपति दीदियों को सम्मानित किया। इसके बाद बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति पर जमकर हमला बोला। हमारी योजनाएं कंफ्यूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं, हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है, और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। और कुंदरकी के चुनाव ने, मुरादाबाद वासियों में आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया है। उन्होंने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से उपद्रवी तत्व साजिश के तहत कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, साजिशें षड्यंत्र रचेंगे, ऐसे तत्वों को बीच में भेजकर पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ये तत्व बेनकाब होते हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान भी यही देखने को मिला। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं, कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है, और बरेली में भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। सीएम योगी के बरेली दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चारों जिलों से करीब 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। 4 कंपनियां पीएसी, 1 आरएएफ यूनिट, 9 एएसपी, 22 सीओ, 50 इंस्पेक्टर, 200 दरोगा, 1150 सिपाही व दीवान, 150 महिला सिपाही, 5 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और 151 ट्रैफिक स्टाफ जनसभा स्थल और शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था संभालते दिखे। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और रूफ टॉप ड्यूटी भी लगाई गई थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरेली पहुंचे योगी ने वहां आए बदलाव के बारे में बताया। सीएम योगी ने बताया कि कैसे अच्छी सरकार आती है तो विकास होता है। न्यू बरेली के रूप में बीडीए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। अब कोई बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने नाथ कॉरिडोर का भी जिक्र किया। बरेली के 7 प्रमुख नाथ मंदिरों को जोड़ने वाला नाथ कॉरिडोर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। काशी और अयोध्या की तरह नाथनगर के मंदिरों को जोड़कर 231 करोड़ की लागत से नाथनगरी कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। बरेली अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और अब इसे पर्यटन के नक्शे पर पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने नाथनगरी कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर से बरेली के नाथ मंदिरों के साथ ही नाथनगरी बरेली से जुड़े हर व्यक्ति को नई पहचान मिलेगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि नाथनगरी बरेली कॉरिडोर की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था, बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था। लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज
नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा भणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। पिछले 8 साल से सीएम योगी सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के साथ काम करते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। बगैर किसी भेदभाव के योगी सरकार फैसले ले रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। पिछले दिनों यूपी सरकार ने श्रम एवं समायोजन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया था, जिसके तहत अगले 1 साल में 1 लाख लोगों को देश में और 30,000 युवाओं को विदेशों में रोजगार देने का टारगेट है और युवाओं को लगातार रोजगार मिल भी रहा है। बरेली में योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बरेली कॉलेज में लगे इस मेले में 72 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया और 7,000 से ज्यादा नौकरियों की पेशकश की। इस मेले में चयनित 11 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे। जिले के सभी कॉलेजों, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों से युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए सूचना दी गई थी। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि इस योजना में चयनित युवाओं को 5 लाख तक गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण, समय पर पुनर्भुगतान पर 7.5 लाख और फिर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। यूपी में तूफानी रफ्तार से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, स्कूल का कायाकल्प किया जा रहा है, साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की भी व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि बाकी राज्यों की तुलना में यूपी में विकास की रफ्तार सबसे तेज है। इस साल जून महीने में योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया था। तब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 60,000 से ज्यादा चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। बरेली में सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरी केवल परिवार विशेष के लिए होती थी और नौकरियों में डकैती डाली जाती थी। पहले चाचा, बबुआ, भतीजा अलग अलग निकलते थे, अब युवाओं को बिना भेदभाव के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि इन चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, ताकि समाज में प्रेरणा का संचार हो। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के
विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। योगी सरकार के 8 साल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके वोट उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास, माफियाओं और दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम हो। जिस तरह से योगी ने अब तक काम किया है, उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह से वो यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।